हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। एलेक्सा, प्ले तेरी मेरी कहानी। एलेक्सा, वॉल्यूम अप। एलेक्सा, वॉल्यूम 6। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने डिश वॉशर के सभी सप्लाईज़ जो हैं वो ऑर्डर किए हैं। तो मैं सोच रही थी आज सब कुछ रीफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि ना डिश वॉशर पे है ना डिस्प्ले होने लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गया है, ये चीज़ की कमी हो गई है। तो सबसे पहले आई थॉट कि सॉल्ट भर देती हूँ। तो जब मैंने सॉल्ट निकाला तो देखा पीछे की तरफ एक ऑलरेडी रखा हुआ था। एक्चुअली अंडर सिंक एरिया में मैं सारे डिटर्जेंट और क्लीनिंग सप्लाई स्टोर करती हूँ, और अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली सारी ही चीज़ों की पैकिंग ब्लू ब्लू हो गई है। तो पता नहीं मेरी आंखों से मिस हो गया। तो मैं ये एक बार में ना 2 किलो वाला मंगाती हूँ सॉल्ट। तो इट डिपेंड्स कि कितना सॉल्ट ऑलरेडी डिश वॉशर के अंदर है। तो एक बार में अगर बिल्कुल खाली है तो अप टू 1.5 किलो जितना चला जाता है इसके अंदर सॉल्ट। तो अभी मैंने सॉल्ट भर दिया, आधे से थोड़ा ऊपर लग गया था, मतलब किलो भर से थोड़ा सा ऊपर लग गया था। और इसके बाद फिर रिनसेड भी पोर करूँगी मैं। रिनसेड ये साइड पोर करते हैं। और हाँ, ऐसा बोलते हैं कि टैबलेट में सब कुछ होता है तो आपको अलग से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत पड़ती है अलग से। टैबलेट डालने के बाद भी सारे जो इसके वाइटल्स हैं ना वो कंप्लीट रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ फिर वो डिस्प्ले होने लगता है और क्लीनिंग में भी आप फ़र्क देखोगे। एंड लुक एट दिस प्लांट, ये बड़ा होने लगा है और ऐसे वाइन होती है ना, हैंगिंग वाइन जैसा बन रहा है। एंड मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है। 2 प्लांट सानवी खुशी अपने रूम में ले गए थे। तो एक तो उनमें से ठीक है, बट एक ख़राब हो गया प्रॉब्ली रूम में। उस हिसाब से धूप वगैरह नहीं मिली। और यहाँ तो क्या है ना, जब यहाँ रखे हुए थे किचन में तो एवरी टाइम मैं इनको थोड़ा सा पानी धूप सब चीज़ों का इंतज़ाम रखती थी, बट रूम में थोड़ा सा अनअटेंडेड रह गए। तो एक वो फिटोनिया था ना, वो एकदम डल हो गया है। देखती हूँ रिवाइव हो जाए अगर। तो मैंने फटाफट से बर्तन रिंस किए। मांज नहीं रही हूँ मैं, बस रिंस कर रही हूँ। और इसके बाद फिर डिश वॉशर शानू लोड करा देती है, वो अवेलेबल होती है तो। अदरवाइज़ मैं ही कर लेती हूँ। कर तो लेती हूँ मैं, बट आई वुड एडमिट सानू है ना 5-7 बर्तन एक्स्ट्रा लगा देती है। बड़े अच्छे से वो अरेंज कर लेती है। तो अगर वो अराउंड है तो मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ। एंड लुक एट दिस, ये जो लिड है ना इसकी बात कर रही थी मैं। तो मेरा ये है ना ऐसा कुछ जैम जैसा हो गया है। ये एक पुश पे खुलना चाहिए पर ये नहीं खुल रहा है। तो इसके लिए जो टैबलेट है, अभी तक तो मैं डिटर्जेंट भरती थी, फ्रीली रख देती थी, पर ये टैबलेट अभी एक और जगह होती है इसमें रखने की ना, ऊपर वाले ट्रे में, तो वहाँ रख दे रही हूँ मैं। और बस मैं इसको ऑन करूँगी एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसके डिस्प्ले पे अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी इसका सॉल्ट रिंसेड लेवल सब कुछ कंप्लीट है। तो अभी एकदम चमचमाते हुए खूबसूरत बर्तन निकल कर आएंगे इसमें से। और इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ में जो वॉशिंग मशीन है उसे भी लोड कर देती हूँ। लगभग बराबर टाइम की दोनों की साइकिल होती है तो साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं। तो आज मैं मेरे वाले कपड़े लगाने वाली थी धुलने के लिए। और ये देख रहे हो आप, ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का मेरा नाइट सूट था। पर एक दिन पहने मैं है ना ब्लू और ब्लैक हमेशा से अलग से ही धोती हूँ, क्योंकि इनका ना पता नहीं चलता कौन सा कपड़ा कलर छोड़ देगा। एक दिन जल्दबाजी में मैंने मेरा नया ट्राउज़र, मुझे पता नहीं क्यों उसके फैब्रिक पे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, पर वो ब्लीड कर गया और उस लॉट के सारे कपड़े मेरे थोड़े थोड़े से ग्रे हो गए हैं। तो ये जो पिंक वाला नाइट सूट है ये भी उसी लॉट में से निकला था। एंड थोड़ा इसका ग्रे ह्यू हो चुका है जो कि जा नहीं रहा है। तब से 2-4 बार मैं धो चुकी हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा ग्रे ग्रे लगता है। बाय द वे, लॉट ऑफ़ यू आस्क कि मैं मेरे नाइट सूट कहाँ से खरीदती हूँ। तो ज़्यादातर मैंने ज़िवामी से ख़रीदे हैं पहले, बट अभी जो लेटेस्ट आप देख रहे हो कोई भी मैंने ज़िवामी से नहीं लिया है। सब कुछ अभी मैं मिंत्रा से लेती हूँ। पता है, मैं है ना अभी बैठ करके स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मैंने ना कुछ बहुत अच्छा सा, मतलब एक वीडियो देखा, उसमें बहुत ही अच्छी सी किसी चीज़ के बारे में बात किया था। शानू, ये दोनों के दोनों उधर की लाइट्स ऑन कर दे, वो दोनों के दोनों।
तो मतलब मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने कभी कभी ना कभी तो लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी बार फेल होने के बाद है ना हार नहीं मानते। वो मतलब लगे रहते हैं, भले ही उनके कितने भी स्टार्टअप फेल हो जाएं, बिजनेस आइडियाज फेल हो जाएं, रिलेशनशिप फेल हो जाएं, बट वो लगे रहते हैं। बट वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस एक दो बार, दो चार बार फेल हो जाने के बाद वो लोग गिव अप कर देते हैं, एंड देन दे जस्ट डोंट वांट टू गिव इट अ ट्राई अगेन। आपने डेफिनेटली इस तरह के लोग देखे होंगे। तो आपको पता है, जो पहला वाला तरह का इंसान होता है उसे कहते हैं जुझारू प्रवृत्ति, यानी कि वो नेवर गिव अप अप्रोच होती है उन लोगों की। और इसमें ना बहुत बड़ा रोल आपके जो प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट मैं आज आपको ना थोड़ा साइकोलॉजी के एंगल से ये बात बताना चाहती हूँ। कोई मेरी ये बात सुनकर मोटिवेट हो जाए तो मेरे ये बात करने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो फ्यू टाइम्स फेल होने के बाद है ना गिव अप कर देते हैं। उनको ऐसा अप्रोच आ जाता है लाइफ में कि ये नहीं हो पाएगा, मतलब हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो आपको मालूम है, ये ना एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पे मतलब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इन लाइक 1970s। तो उसमें है ना जो साइंटिस्ट थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ डॉग्स को गैदर किया और उनको है ना 3 सिचुएशंस में रखा। तो एक ग्रुप ऑफ डॉग जो था उनको एक इस तरह के केज टाइप में रखा था कि वहाँ पर उनका जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, बहुत नॉर्मल कंडीशंस में उनका लाइफ चल रहा था। फिर एक ग्रुप ऑफ डॉग्स को एक प्रिजन बी में रखा, केज बी में रखा। तो उधर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब और मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। और फिर रिमेनिंग ग्रुप ऑफ डॉग्स को एक थर्ड केज में रखा। तो वो लोग क्या करते थे, जो फर्स्ट ग्रुप था ए वाला, उन लोगों को नॉर्मल खाना पीना सोना सब चीज़ की आज़ादी थी, उनको बॉदर नहीं करते थे वो लोग। और जो ग्रुप 2 था उन लोगों का लाइफ भी नॉर्मल था, बट कभी कभी वो लोग उसको उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। बट शायद उनको ट्रेन किया गया था, बिकॉज वहाँ एक बटन था एंड डॉग्स को पता था कि ये बटन दबा देने से वो जो इलेक्ट्रिक शॉक उनको आ रहा है ना वो स्टॉप हो जाएगा। तो डॉग्स ने एक दो बार इलेक्ट्रिक शॉक खाया और उसके बाद उनको ये लर्निंग आ गई कि ये बटन दबा देंगे तो ये पेन, ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द चला जाएगा। तो दे लर्न इट क्विकली। जबकि जो ग्रुप 3 था ना, उन लोगों के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उनको बराबर वो इलेक्ट्रिक शॉक देते थे और वो लोग परेशान होते थे। बट मतलब वो उससे बच नहीं सकते थे, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था। तो उसके बाद मतलब थोड़े वक्त तक इस तरह उन लोगों ने उसको रखा। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट के पार्ट के तहत उनको उनके जो सर्कमस्टांसेस थे उसको बदला गया। अब तीनों के तीनों जो ग्रुप ऑफ डॉग्स थे उनको सेम कंडीशंस में रखा, बिल्कुल ही सेम, किसी के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा या कम नहीं। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने ना मतलब इस बार जो केज बनाया वो इस तरह का था कि वहाँ पर है ना एक तरह का बैरियर था, उसको उन्हें जंप करना था। तो जब फर्स्ट ग्रुप जो था डॉग्स का, उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करी तो वो तो तुरंत ही जंप करके उधर चले गए, राइट। और उसके बाद जो ग्रुप बी था उन लोगों को दिया तो वो लोग का एकदम दिमाग एक्टिवेट हो गया कि हाँ ये वही है। और उन्होंने थोड़ी हासिल करी और थोड़े हिट एंड ट्राई के बाद उनको भी पता चल गया कि ये बैरियर फांद करके अगर हम उधर कूद जाएंगे ना तो हम इससे बच जाएंगे। जबकि जो ग्रुप 3 था ना, जो पहले जिनको ज्यादा दिया गया था इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें से मेजॉरिटी डॉग्स ने एफर्ट ही नहीं लिए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और उन्होंने रेजिस्ट करने का या ये समझने का भी प्रयास नहीं किया कि ये बैरियर अगर मैं जंप कर जाऊं तो मैं इस शॉक से बच जाऊंगा। आई एम वेरी श्योर आपने कभी ना कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह का फोटो भी देखा होगा कि प्रिजन में एक आदमी रहे काफी ज्यादा वक्त तक ना, तो उसके बाद आप उसके सामने खाना रखो और उस प्रिजन की चाबी रखो ना, तो उसके ब्रेन की सीजनिंग ऐसी हो जाती है कि वो सिर्फ खाना चाहता है, वो खाना ही पिक करेगा, हर बार चाबी को छोड़ देता है। तो दिस इज कॉल्ड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो आप में से जो लोग इस तरह के मतलब साइकोलॉजी वगैरह पढ़े हो, आपको तो पता होगा, बट हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा, तो हम लोग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है एंड इट वाज सच अ नाइस थिंग टू नो। मैंने ये पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगा।
कभी-कभी क्या होता है, हमारे हालात इतने बुरे नहीं होते हैं, बट हम 1-2 बार फेलियर लेने के बाद है ना, एक तरह से गिव अप कर देते हैं, वापस से ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि दिमाग में एक तरह की सीज़निंग हो जाती है, ऐसा बैठ जाता है कि अरे वापस से फेलियर ही रिपीट होनी है। तो आपने देखा होगा कुछ मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जब तक उनको गोल ना मिल जाए वो लगे रहते हैं, बट बहुत से ऐसे भी होते हैं कि उनको 2-4 बार फेलियर हो गई, तो फिर वो छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। बिज़नेस में भी आप ये देख सकते हो, रिलेशनशिप्स में भी आप ये देख सकते हो। तो ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस है ना, हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड कर लेता है कि ना, अब हमसे नहीं हो पाएगा। जबकि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, इट्स टेम्परेरी। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, आप एफर्ट लो, तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। ऑल्सो अगर आपको लगता और है, हम ऐसा मतलब मान लेते हैं कि अब नहीं होगा, बट इन ऐसा केस नहीं आप मानना इस है लूप आपको, में फँसे क्योंकि हुए हैं, आपसे होगा। और तो मुझे पढ़ आप के ना इतना अपने अच्छा लगा, लिए मेरा ना ऐसे आज दोपहर में बजाय दिल ये आ रहा था सोचने के कि नहीं, कि मैं मुझसे नहीं अपनी होगा, स्टडीज़ है ना मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यू फेलियर करती हूँ। हो आप में से चुकी जो है, तो लोग भी आप मेरे चैनल है पे ना, अपने लिए बिगिनिंग से हैं, आप लोग को छोटा पता है मेरा गोल ना सेट कर एमकॉम सकते हो। सेकंड तो ईयर छोटा 1 गोल में हफ्ते आपको सक्सेस से मिलेगी ना, तो छूट गया इस था। तरह ऐसे से भी भी जो बस मैं एग्ज़ाम आपका देने नहीं ब्रेन जा पाई थी। की जो वायरिंग हो चुकी है देयर ना वर कि नहीं पर्सनल होगा, वो रीज़न्स, मैंने टूटेगा, एमकॉम क्योंकि आपने अभी फर्स्ट ये ईयर कर पूरा दिखाया किया, ना। सेकंड ईयर भी पूरा पढ़ाई सेम किया, बस मेरा क्या एग्ज़ाम होता है ना, नहीं हुआ। मुझे और इस बहुत चीज़ का लोग मुझे बोलते इतना हैं ज़्यादा कि यार अंदर आप है ना, सेम तो जब मोनोटोनस काम शर्मा जी रोज़-रोज़ से मेरी कैसे शादी हुई करती, थी, तो तो ये तो इस एक पे भी मुझे लगता है मुझे सेम था रूल कि हाँ, मैं अपनी लागू स्टडीज़ होता कंप्लीट है। कर लूँगी। कोई-कोई मैंने दिन ऐसे होते पीसीएस हैं के जब आप भी फुल ऑफ एनर्जी राउंड्स होते हो, क्लियर आप किए बहुत हुए हैं, सारा तो मुझे काम ये था कि अच्छे मैं से कर सेट कर लूँगी। सकते लेकिन हो, उसके बाद में फिर सारे ही थोड़ा रूटीन अलग ही अपनी चीज़ों में निभा घुस लेते गई। हो। कभी कंफर्टेबल हुई पर तो मैं आप कोई-कोई लोग दिन के साथ ऐसा वो भी सब होता है शेयर कि बिस्तर करूँगी। से उठने का कभी ना कभी मन फिर मेरा नहीं दिल आ रहा है करता, कि यार मैं ना एक-एक काम करने में मौत कंप्लीट कर आती लेती हूँ है, अपनी तो तब आप मास्टर्स। क्या कर सकते हो, और समहाउ छोटे-छोटे बहुत से मुझे गोल इंटरेस्ट सेट आने करो। लगा मैं है खुद ऐसा करती हूँ, ह्यूमन किसी दिन नेचर एनर्जी पे, होती है तो ह्यूमन मैंने बस बिहेवियर गाना पे, तो आई लगाया वांट टू डू इट इन और मैं एमए बस शुरू हो जाती हूँ, काम पूरा साइकोलॉजी। कंप्लीट कर तो लेती हूँ और आप उसके मुझे बाद भी बताना एनर्जी पॉसिबल बची है, क्या रहती है। कर सकती बट हूँ, सम क्या डेज़ क्या ऐसे होते तरीके हैं, अब ढूँढे देखो कि मैं हम जो करूँ। फीमेल्स होते हैं मैं ना, अपनी हमारे तरफ से भी हार्मोन्स भी एक मैंने बड़ी चीज़ होती है। सोचा है कि मैं जो इसके बारे में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, थोड़ा-सा उसके जो इन्फॉर्मेशन फेज़ गैदर होते हैं, करूँगी। एक उससे दिन तो भी कहता हमारा है कि नहीं मूड होगा। एंड एनर्जी लेवल शिफ्ट होते हैं। बट मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे बोल रही हूँ कि आप अपने लिए ऐसा कर आई सकते विश हो हो कि जाए मुझे, प्लीज़ अभी आप मैं लोग उठूँगी आपके और ये 2 काम करके आ जाऊँगी, या मैं आधे इन्फॉर्मेशन घंटे का नॉलेज टाइमर के हिसाब से लगाती प्लीज़ हूँ और ये बताना काम व्हाट आर मैं द निपटा वेज दैट आई देती हूँ। कैन डू इट। तो आई नो छोटे-छोटे से गोल इग्नू इज़ सेट द वे, करो, मैं आप कॉरेस्पॉन्डेंस उनको नहीं करना अकम्प्लिश चाहती। कर लोगे ना, तो आपको किसी ग्रेट लोकल कॉलेज से अचीवमेंट इग्नू फील का होगी। इग्नू का तो तो कॉरेस्पॉन्डेंस ये जो है ना एक्सेप्टेबल है, लर्न्ड पर मुझे ज़्यादा नहीं हेल्पलेसनेस। पता। मतलब एमए मेरे फील्ड से बिल्कुल ही हटकर है, तो आप मुझे बताना। ऑल्सो ये ट्री आपको दिख रहा है भाई, इसके बारे में मुझे ऑन एंड ऑफ इतने कमेंट आते हैं। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन लोग को पता है, पर जो लोग कभी-कभार देखते हैं वो फिर इसके बारे में पूछते हैं कि इसका लिंक दे दो। इसका लिंक नहीं है मेरे पास। मैंने ये एक क्राफ्ट मार्केट से लिया था। हमारे यहाँ बरोडा में जगह-जगह क्राफ्ट मार्केट लगते हैं, मतलब सीज़न आता है यूजुअली विंटर्स के टाइम पे, तो वो एक क्राफ्ट मेला टाइप लगता है। तो तरह-तरह के हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग अपना जो आर्ट है वो डिस्प्ले करते हैं, एग्ज़िबिशन टाइप होता है। तो वहाँ पे मुझे ये मिला था। वो लोग राजस्थानी थे शायद जहाँ से मैंने लिया था। उन्होंने बहुत सारा इस तरह मेटल के चीज़ें बना रखी थी, तो आई लाइक्ड इट। और ये मुझे 5,500 1,000 का उन्होंने दिया था आफ्टर नेगोशिएशन। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता रहे थे, पर बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत प्यारा। मैंने देखा कि इसके है ना रेप्लिका टाइप्स अमेज़न वगैरह पे मिलते हैं, बट वो ट्री जिन ने भी मँगाया ना, लाइक मेरे फ्रेंड्स में भी मैंने देखा, वो इतना छोटा-सा आता है। तो दे वर लाइक कि अरे यार, मैंने सोचा था तेरे जितना आएगा, बट इतना सा आ जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। इट इज़ ह्यूज। आप देखो इतना बड़ा है ये। कलर भी इसका थोड़ा एंटीक टाइप का है, ब्रॉन्ज़ एंड थोड़ा-सा, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बट और इतने में शाम का वक्त हो गया है, तो मैं बस फटाफट से डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आज डिनर में सिंपल सा बनाऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं पनीर की सब्ज़ी और गरमा-गरम फुलके इसके साथ बनाऊँगी। कभी-कभी मूड ऐसा होता है कि हाँ, थाली भर के वैरायटी का खाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक सब्ज़ी रोटी दे दी जाए तो लगता है कि अरे यार, क्या है ये? पर कभी-कभी ऐसा होता है कि सिर्फ़ नो ना, एक अच्छी सी सब्ज़ी और एक दिल उसके तो साथ कहता है गरमा-गरम रोटी कभी खाने हाँ, को मिल कभी ना, जाए, पर या दूसरा दिल बढ़िया सी बोलता है दाल और बस चावल और कुछ नहीं, तो बस मज़ा आ जाता है। तो आज वैसा ही मूड हो रहा था, मैंने सोचा था बहुत अच्छी करके एक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में गरमा-गरम फुलके। तो इसके लिए पनीर आज मैंने फ्राई कर लिया है। पनीर ना, जब आपको बहुत अच्छे से ग्रेवी में उबालना है तब आप फ्राई करके यूज़ करें। अगर सिर्फ वाइट कच्चा पनीर आप यूज़ कर लोगे तो वो कभी-कभी रबर जैसा हो जाता है। बट अगर आप रिच ग्रेवी बना रहे हो ना, जैसे पनीर बटर मसाला हो गया, तो ऐसे में फिर आप बिना फ्राई किया हुआ पनीर इस्तेमाल कीजिए, तो एकदम मेल्ट इन माउथ बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैं ऐसा ही पनीर मसाला बनाने वाली हूँ, जिसकी ग्रेवी मैं रिच नहीं रखने वाली हूँ, थोड़ा सब्ज़ी स्टाइल का बनाऊँगी। तो इसके लिए जो पनीर है उसको मैंने फ्राई कर लिया है, क्योंकि ये पानी में थोड़ा देर उबलेगा। तो आप ये फ़र्क है ना याद रखना, आपकी पनीर की सब्ज़ी में कभी भी पनीर रबर हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी शिकायत आपको कभी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से मसाला भून लिया है।
और ये है ना 2 चम्मच दही थी जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, फ्रेश दही है। मैं हर रोज़ घर में, लगभग हर रोज़, कभी कभार छूट जाता है जब ज़रूरत नहीं होती, पिछले दिन का दही रखा हो तो मैं बस उस दिन नहीं दही जमाती, अदरवाइज़ एवरी डे मैं घर में फ्रेश दही जमाती हूँ। तो ये फ्रेश दही था जो खट्टा नहीं था। इसमें ना थोड़ा सा आप कोई So भी it looks very फ्लेवर beautiful, वाला but मसाला मिला देना। जैसे आपको किचन किंग अच्छा लगता हो तो थोड़ा किचन किंग दही में मिला करके मिला दीजिए सब्ज़ी में। और अगर आपके पास कोई पनीर मसाला हो, अभी बहुत तरह के पनीर मसाले भी मार्केट में मिलते हैं, वो हो तो वो मिला देना और फिर डाल करके अच्छे से मसाला भून लेना। और उसके बाद पनीर मैंने पानी में सोक कर लिया था और आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मिर्ची गार्लिक इसमें है। तो हुआ यूँ कि जो मेरा मोटा पेसल है जिसमें मैंने 3G पेस्ट बनाया था, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ को साथ में ही कूट के मैंने सब्ज़ी में ऐड किया है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लगा रह गया था ना मसाला 3G, तो मैंने उसी में पानी मिला करके उसको रिंस करके वो जो पानी था पनीर के ऊपर डाल दिया था। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा है। मैंने अलग से पनीर में कुछ नहीं मिलाया है, ना नमक नथिंग, बस थोड़ी देर पानी में सोक करके रखा था, अदरवाइज़ थोड़े से कड़क हो जाते हैं एजेस। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन रही है। पतिदेव घर पे आ गए थे, उनको थोड़ा सा ज़ुकाम हो गया है तो आते ही उनकी चाय की इच्छा हो रही थी। चाय तो मैं वैसे भी बनाती ही हूँ, पर कभी कभी उनका खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि क्या बनाया, मुझे भूख लगी है। तो आज तो आते ही वाज लाइक कि नहीं मुझे चाय बना के दो, तो मैंने फटाफट से चाय चढ़ाई। और आज तो चारों के लिए ही चाय बनाई थी मैंने। और उसके बाद फिर मैं आटा लगाने के लिए तैयारी शुरू कर रही हूँ। आटे में मैं थोड़ा सा नमक ज़रूर मिलाती हूँ, बोलते हैं कि आटे में नून बरकत देता है। और इसके बाद फिर मैं इसको नीड करूँगी। और मेरा ये जो स्टैंड मिक्सर है ना भाई, बहुत ही काम की चीज़ है। जब से आया है एवरी डे मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये गैजेट है। और ये तो बहुत साल हो गए अभी से। ये एक्चुअली अगारो का है, एलिगेंट स्टैंड मिक्सर है। और ये बेसिकली तो मैं डो मेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बड़ा सा स्टेनलेस स्टील का बोल आता है। ये दिखा रही हूँ मैं आपको मेरा नेल, मेरा है ना नेल बीच में से क्रैक हो गया, मतलब स्किन के ऊपर से क्रैक हो गया है। तो जब इस तरह की मुसीबतें आ जाती हैं ना, लाइक हाथ जल गया है, कुछ हो गया है हाथ में, तब ये स्टैंड मिक्सर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये मेरा साथ देता है, एकदम सडन रियलाइजेशन मुझे हो जाती है। अगर इस हालत में मुझे हाथ से आटा गूंदना पड़ता तो मेरी नानी याद आ जाती। तो ये स्टैंड मिक्सर बहुत अच्छा है। आपने अगर अभी तक नहीं ख़रीदा है तो आई वुड से कि आपके पास होना चाहिए। बहुत हेल्पफुल गैजेट है। लिंक मैं रख दूँगी चलो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वाले का, आप ज़रूर से चेक कर लेना। और कुछ ही देर में हाथ से भी बढ़िया आटा गूंद करके तैयार हो जाता है। लाइक इस तरह के हाथ से मैं इतना अच्छा आटा नहीं नीड कर सकती थी। और इससे आटा गूंदना, और मैं जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ ना तो उसका आटा लगाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो इसमें इजीली बन जाता है। ऑल्सो घी वगैरह भी मैं इसी में निकालती हूँ कुछ ही टाइम में, मतलब टाइम भी बहुत बचता है और एनर्जी तो बचती है। और ये अपना काम करता रहता है, पैरेलली आप दूसरा काम भी कर सकते हो। तो किचन में मस्ट हैव है ये। आटा देखो लग गया है, बस इसके बाद मैं एक बार इस तरह इसको समेट के रख देती हूँ कि बोल में यहाँ वहाँ थोड़ा चिपका है तो वो सब क्लीन हो जाए। और ये देखो बिल्कुल हाथ पे नहीं चिपक रहा है, एकदम बढ़िया आटा रेडी हो गया है। तो मेरा बहुत दिल हो रहा था गर्मा गर्म फुलके बनाऊंगी, बट ये सारे बोलने के राइस बनाओ राइस बनाओ। सानवी खुशी तो हमेशा ही हर चीज़ के साथ राइस ही बोलेंगे, बट आज तो पतिदेव को भी राइस की ही इच्छा हो रही थी। तो मैंने जो ये एक्चुअली घी है, घी के अंदर मैंने पनीर फ्राई किया था, तो मैंने सोचा चलो ये घी यूज़ हो जाएगा। मैंने इसी के अंदर फटाफट से चावल छौंक दिए। ये चावल के बारे में आप लोग पूछते हो तो मैं यूजुअली इंडिया गेट का ब्लू पैकेट वाला बासमती लाती हूँ, बट ये पहली बार मैं डीमार्ट का लूज़ बासमती लाई हूँ एंड अच्छे रिजल्ट हैं इसके। प्राइस के हिसाब से इट्स वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा आज का बढ़िया सा डिनर तैयार। और उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।